आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक एक सदस्य आप सभी लोग जोड़ करके इस चैनल को शिखर तक पहुँचा सकते हैं। आप सभी भाई बहनों को दिल से मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल के लिए इतना सहयोग अवश्य से करें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सत्यता की मुहर लगी है और इनकी खबरों पर हमेशा ही सत्यता की छाप पड़ी रहती है। मैंने बात की थी यूपी टेट 2022 के संबंध में कि इसका विज्ञापन आप लोगों का वो नवंबर लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा, लेकिन परीक्षा आपकी 2023 में होगी। वही चीज़ें आज समाचार पत्रों में भी दी हुई हैं, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की हमेशा से ये मुहिम रही है कि हम जो भी सूचना आप सभी लोगों को दें वह सूचना एकदम सत्य हो, प्रामाणिक हो और सार्थक हो, क्योंकि हमें बदकुचनी करनी नहीं आती। हम भाई बहनों के हित के लिए कार्य करना पसंद करते हैं और उसी कार्यों पर हमेशा ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का स्नेह हमारे साथ बना हुआ है, हमारी यही पूंजी है और आप लोगों के विश्वास के लिए ही हम कार्य करना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ हमें शौक़ नहीं है कि हम जो है मतलब अपना धन, अपना समय सब कुछ व्यय करके जो है किसी भी तरीके से जो है वीडियोज़ बनाया करें, है ना। आप लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु हमेशा से ही मैंने प्रयत्न किया है और आप लोगों के बीच में जो भी समाचार लेकर के मैं आता हूं, जो भी अपडेट लेकर के आता हूं, वो अपडेट हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक होती है। बहुत सारे भाई बहनों का हमारे ये कहना है कि सर वीडियो थोड़ा छोटी बनाया करिए, जो मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैं इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रयास करूँगा, क्योंकि बातें ही इतनी होती हैं कि अगर आप लोगों से बातें करने लगता हूँ तो ये लगता है कि समय कब बीत गया और कितने मतलब मिनट हो गए मुझे खुद भी पता नहीं चलता, है ना। इसलिए जो है मतलब वीडियो आपकी हमेशा ही, मेरी वीडियो जो है 20-22 मिनट की हो जाती है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हम और जो है प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कार्य हो जाया करे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। विद्यार्थियों ने जो वीडियोस पे कमेंट किए थे कि सर बहुत ज़्यादा टेंशन है एडेड जूनियर को लेकर के, तो आप लोगों के टेंशन का निराकरण होने की तैयारी में पूरी तरीके से शासन प्रशासन लग चुका है। मानते हैं कि प्रक्रियाएं थोड़ी सी डिले हुई हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं को डिले होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपकी प्रक्रिया लंबी खींचेगी, लंबी खींचने वाली नहीं है। एकदम स्पष्ट हो गया है कि दीपावली के बाद जो है आपकी मेधा सूची जारी कर दी जाएगी, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग आज का कार्यक्रम है वो काउंसलिंग आपकी हर हाल में जो नवंबर में कंप्लीट करा ली जाएगी। मतलब नवंबर में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी और नवंबर में ही आपके नियुक्ति पत्र का आदेश जो है वो जारी हो सकता है, मतलब नियुक्ति पत्र आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एकदम कंफर्म सूचना मिली है SCERT से, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एडेड जूनियर की प्रक्रिया वो नवंबर माह में एकदम क्लोज कर दी जाएगी, मतलब समाप्त कर दी जाएगी, पूरी करा ली जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को अब ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की हमेशा से ये मुहिम रहती है कि हम अपने भाई बहनों की समस्याओं का निराकरण कराने में यदि सफल होते हैं तो आप लोगों से ज़्यादा खुशियां हमें प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके TGT PGT के लिए। इस समय विद्यार्थी सिर्फ एक बात के लिए परेशान है कि आखिर TGT PGT का एग्ज़ाम होगा कब तक। तो देखिए भैया, TGT PGT का एग्ज़ाम आप लोगों का वो 2-3 दिन में कंफर्म कर देंगे यार, कब तक एग्ज़ाम होगा, है ना। और जो है एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट जानकारी आप सभी लोगों को देंगे कि आगे पीछे कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। कुछ विद्यार्थियों का, कुछ भाई बहनों का हमारी ये डिमांड है कि सर अब सब्जेक्ट वाइज, वर्ग वाइज जो है पदों की संख्या हमें बता दीजिए। तो आज आप सभी लोगों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल वहाँ पे जाएंगे हम चयन बोर्ड और सचिव महोदया से डिटेल मांगने की कोशिश करेंगे और नहीं उनसे मिल पाएगा तो किसी दूसरे माध्यम से लिया जाएगा। क्या दिक्कत है, जानकारी तो अपने भाई बहनों को देनी ही है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी अपनी करते रहिए। तैयारियां कभी नुकसानदेह नहीं होती हैं, है ना। बिना
कुछ किए जय की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए आप सभी लोगों को अपने जीवन में कोशिशें करती रहनी चाहिए। बिना कोशिश के कुछ भी हासिल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि 22,000 सीटों से संबंधित है। देखिए 22,000 सीटों, ये हमारे भाई बहनों की सीटें हैं। हमारे सिंपल से भाई बहन जो साधारण कंपटीशन करते हैं, फार्म भरते हैं, उसके बाद जो है कंपटीशन करके एक सीट पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, हमारे इन भाई बहनों की सीटें हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है इस पे, तो इन लोगों को मक्खन पालिश लगा करके बचाने की आवश्यकता। हमने सिर्फ इतना ही शासन से कहा था कि आप 15,000 लोगों को बचाने के चक्कर में हैं, लेकिन इन 15,000 लोगों से ज़्यादा 23 लाख से अधिक बीएड बेरोजगार हैं, है ना। 23 लाख से अधिक बीएड बेरोजगार हैं, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता भी है ना। और यदि आप इनसे मतलब इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बेचारे किधर जाएंगे, है ना। तो आप या तो उनको साध लीजिए या इनको साध लीजिए, क्या दिक्कत है। इसीलिए इनका वेतन आदि रोका गया था। ठीक, अब रही बात इनकी सीटों को ऐड कराने की, तो बेफिक्र रहिए, काफ़ी सारी सीटें इसी विज्ञापन में आपकी आ जाएंगी। और जो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब आप लोगों के बीच वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं कि नया विज्ञापन आएगा तो उसमें 18,000 पद होंगे, 15,000 पद होंगे, 17,000 पद होंगे, ऐसी अभी कोई सूचना जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। नई वैकेंसी की बात छोड़िए, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें 2022 के विज्ञापन पे ध्यान देना है कि 22 के विज्ञापन में अधिक से अधिक पद जुड़ जाएं, ताकि हमारे भाई बहनों को अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो जिसे बोलते हैं, है ना, NO, नो का मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर आप नहीं समझते हैं तो उसको अदरवाइज से देखिए, मतलब दूसरी तरीके देखिए, इसका होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे भाई बहनों को उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास था और काफ़ी कुछ आगे कार्य बढ़ भी चुका है और इसमें काफ़ी सारे पद आपके ऐड भी होंगे। मिर्चें ज़रूर लगती है लोगों को, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य हो रहा है, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन सीटें बढ़ेंगी और भी बढ़ेंगी। अभी तो सिर्फ 12,500 का विज्ञापन हुआ है, इसको कम से कम जो है हमें 18,000 के ऊपर ले जाना है। ठीक है, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है और प्रयास सार्थक रूप से जो है मतलब सार्थक रास्ते पर चल भी रहा है, इसीलिए मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को। और जब सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी ना, और जो मतलब चयन बोर्ड आपका बहाल हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें कंफर्म होनी है, जिसमें 2021 TGT का जो है वेटिंग लिस्ट है, साथ ही साथ हमारे कोर्ट केसेस हैं, है ना, जिसमें 13 विषयों के सम्मिलित कोर्ट केसेस हैं, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी, हमारे भाई बहनों को वहाँ से नियुक्तियाँ मिलेंगी। साथ ही साथ आपकी लटकी झटकी पड़ी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो डिक्लेयर होंगी। 2000 TGT 11 बायोलॉजी का रिजल्ट फाइनल होगा, है ना। और विद्यार्थी हमसे लगातार पूछते हैं कि सर 2011 TGT बायोलॉजी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो 2011 के TGT बायोलॉजी का रिजल्ट आपका नवंबर में जारी होगा। ठीक है, नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करते रहिए। जो भी भाई बहन अपने रेशियो में हैं 70+80 तक क्वेश्चन हैं, वो अपने इंटरव्यू आदि की तैयारियां आरंभ कर दें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग इस समय विज्ञापन आदि के लिए पूरी तरीके से शासन के ऊपर निर्भर हो चुका है, और शासन को जो पत्र भेजा गया था उसका जो जवाब है 3 दिन या 4 दिन के भीतर आएगा। 10 दिन की अवधि लोक सेवा आयोग के माध्यम से दी गई थी। अब 10 दिन के बाद उन्होंने कहा था, स्पष्ट कहा था कि हम हिंदी और कला विषय को अलग कर देंगे। हिंदी और कला विषय को अलग करने का तात्पर्य यही होता है कि इतने सारे विद्यार्थी वो बेचारे इंतजार ही करते रह जाएंगे फिर तो, है ना। और बाकी लोग जो 13 विषयों के विद्यार्थी हैं वो आराम से हंसी खुशी जो है अपनी तैयारियां करेंगे एग्ज़ाम की। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी विकट परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोगों ने शासन स्तर को लगातार ज्ञापन प्रेषित किए हैं, और शासन स्तर से जो जवाब मिला है हम लोगों को
स्पष्टता उसमें लिखा गया है ईमेल के जवाब में कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के भीतर शासन पत्र जारी कर देगा लोक सेवा आयोग को, उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया को जानबूझ के, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ये डिले होने वाली प्रक्रिया थी, जानबूझ करके आपके बड़े बड़े विज्ञापनों को होल्ड पे रखा गया जानबूझ के, ताकि इस प्रक्रिया को जो है भाई अगर विज्ञापन जो है सितंबर महीने में आ जाता, विज्ञापन तो आपका सितंबर अगस्त में जारी कर देना चाहिए था, उसमें कोई विवाद था ही नहीं, कोई स्थितियाँ थी ही नहीं। जब इतनी सारी चीज़ें जो है प्रक्रियाएँ एक एक महीने के अंदर पूरे भारत देश में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं पूरे राज्यों में, है ना, तो जाहिर सी बात है कि काउंटिंग जो है एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। इतने पूरे वोटों का करोड़ों करोड़ों की संख्या में पूरे भारत देश में वोट पड़ते हैं, उसकी काउंटिंग एक दिन में हो जाती है, सिर्फ 5-6 घंटे में हो जाती है। तो जाहिर सी बात है विज्ञापन आदि को जारी करने में कितना समय था, अधिकारी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट बैठ जाते, सारे काम डिक्लेयर हो जाते। लेकिन कहते नहीं है कि एक अधिकारी एक फाइल पे साइन करने में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक फाइल पे साइन होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। ठीक है, इतनी स्लो प्रक्रिया है, तो भारत देश कहाँ से विकास करेगा, है ना। एक अकेला इंसान भले ही कितना भी चिल्ला के मर जाए, लेकिन कोई जब उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि कहाँ से कितने कार्य हो पाएंगे। लेकिन LT ग्रेड को इतने लटकने नहीं देना है। आज इन्हीं सारी परिस्थितियों को लेकर के, इन्हीं सारी स्थितियों को लेकर के लोक सेवा आयोग के चक्कर हम लोग बार बार लगा रहे हैं। सचिव से मिल रहे हैं, अध्यक्ष से मिल रहे हैं, कार्य का आपके जन सूचना अधिकारी से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, ज्ञापन रोज़ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, रोज़ उनसे आई कांटेक्ट हो रहा है, रोज़ उनसे बातचीत हो रही है। उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए कहा कि हमें शासन का जैसे पत्र मिलेगा हम तुरंत विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि समस्त 15 विषयों का ही विज्ञापन जारी होना चाहिए। कला के विद्यार्थी चाहे उनकी नियुक्ति के संबंध में हो, चाहे वेटिंग लिस्ट के संबंध में हो, चाहे जो है विज्ञापन के संबंध में हो, जब उनके पदों के अध्याचन आए हुए हैं तो उनके भी पदों का विज्ञापन आना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें भी लाखों लाख विद्यार्थी हैं, कितने बेचारे आशान्वित हैं, कितने सारी चीज़ें हैं कि हमें मौका मिलेगा तो हम तैयारी करेंगे, है ना। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा जो है नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही स्टार्ट करवा रहे हैं, लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ परिणाम उसका ज़रूर निकलेगा। और रही बात इन सारी चीज़ों को लेकर के कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आएगा, तो देखिए खंड शिक्षा अधिकारी को इस समय अभी थोड़ा सा रोका गया है। इसलिए रोका गया है क्योंकि उसके मुख्य परीक्षा आदि के सिलेबस में और प्रारंभिक परीक्षा आदि के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव चल रहा है। अहर्ता आदि में जो है मतलब बदलाव की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। जब हम लोगों ने BTC DLED आदि को सम्मिलित करने के विषय में जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया था, उसका एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है और शासन की हरी झंडी के बाद BTC DLED आदि के विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। मतलब किसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा? खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये BTC DLED वाले विद्यार्थियों की बहुत पुरानी मांग थी। आप सभी DLED और BTC वाले विद्यार्थियों से, भाई बहनों से मेरी ये गुजारिश है, दिली इच्छा है कि आप सभी लोग इस चैनल के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि हमको भी तो पता चले ना कि हमारे साथ कितने BTC और DLED वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यूपी टेट, CTET और यूपी के सुपर टेट के विषय में। देखिए हमने आप सभी लोगों से कहा था कि आपके विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हो जाता। ठीक वही चीज़ें आज समाचार पत्रों में भी आई हुई हैं कि इसकी परीक्षा आपकी नवंबर-दिसंबर तक इसका विज्ञापन आ सकता है और आपकी परीक्षा वो जाएगी कब? 2023 में। ये चीज़ें मैंने परसों ही आप सभी लोगों से कही थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर वालों से कोई लिंक है कि हम अपनी बातों को पेपर में छपवा दें, है ना। जो चीज़ें सत्य हैं वो सत्य हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कार्य मैं आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। जब कार्य करता हूँ तो समाचार हमको मिलता है, अधिकारियों से आई कांटेक्ट होता है, तो उनसे बातचीत होती है, आंखों में आंखें डाल करके। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि मोदी जी हमारे आंखों में अपनी आंखें नहीं डाल सकते हैं, तो वास्तविकता है कोई किसी की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता है ना। ये प्रक्रिया बहुत लंबी और बहुत जो है क्लिष्ट हो जाएगी, डॉक्टर भी नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोगों के हित के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य आगे भी बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड के 8 विषयों की पेंडिंग
वेटिंग सूची को लेकर के, ठीक है। वेटिंग सूची आप सभी लोगों की वो पूरी संभावना बन चुकी है कि विज्ञापन के बाद, मतलब पहले विज्ञापन आएगा, उसके बाद जो है वेटिंग सूची इसकी जारी होगी। विज्ञापन जैसे ही जारी होता है 2-3 दिन के भीतर आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उसके लिए सीटें रिजर्व है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। निश्चिंत होकर के आप अपने 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट को लेकर के बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं, जिसमें आपका हिंदी का वेटिंग लिस्ट है, साथ ही साथ आपके सामाजिक विज्ञान का है, विज्ञान का है, गणित का है और जीव विज्ञान, सॉरी गणित का नहीं है, अंग्रेजी का है और जीव विज्ञान का है, ठीक है। और विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि कोरोना काल पीरियड के जो है एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। भैया लोक सेवा आयोग ने तो यही कहा है कि हम दे देंगे, शासन ने भी सहमति दे दी है कि हाँ भाई इन लोगों को एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, एक अवसर दे दीजिए, है ना। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के संबंध में पहले से ही शासन ने बोल दिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं इनको। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग निश्चिंत हो जाइए, टेंशन नहीं लेने का। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक। आपके इतने बड़े बड़े मुद्दों को, इतने बड़े बड़े झमेलों को जो है सॉल्व करने वाला व्यक्ति कौन है? केवल आपका भाई है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, है ना। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आज मेरे ख्याल से मैं 8700 के आंकड़े को पार करूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10-15 दिन के भीतर इस चैनल को 10,000 के ऊपर पहुंचा दीजिए, ठीक है। इतनी तो रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से कर ही सकता हूं। यदि आप लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों की ये कंप्लेन है हमसे कि सर आप जो है व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते, कॉल रिसीव नहीं करते। मेरे भाई बहनों, हम हमेशा खाली नहीं रहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती हैं, एक छोटे से जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं मेरे भाई बहनों। सुबह में उठना, नाश्ता अपने लिए बनाना, खाना बनाना, उसके बाद विद्यालय जाना, फिर आप लोगों के लिए सूचनाएं एकत्रित करना, आप लोगों के कार्यों के लिए जगह जगह आयोगों में भटकना, उसके बाद वापस आना, फिर उसके बाद फिर जो है मतलब अपने एकेडमी में विद्यार्थियों को पढ़ाना, उसके बाद फिर जो है अपने कार्यों में लगना, सब्जी आदि ले आना, फिर खाना पीना बनाना, ये सारे कार्य हमको करने खुद स्वयं से करने पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त कम मिल पाता है, लेकिन आप लोगों की ये शिकायतें अब दूर हो जाएंगी। जो भी विद्यार्थी मुझे शाम के 6 बजे के बाद कॉल करेगा उससे हमारी बात हो जाएगी। यदि आप लोग नोट्स आदि लेना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत सारे बड़े दिन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कार्य होने वाले हैं। जो भी अपडेट निकलेगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को सर्वप्रथम प्रदान करेगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।